बहुत कर रहा हो तो और क्या मंदिर बनवा दिया उसमें अयोध्या में, जहाँ से बिल्कुल जंगल पड़ा था, तो और क्या चाहिए उससे, और क्या उसकी ऊपर तक खाल तारो बेचारे की। प्लस बीजेपी हाँ, भाजपा ही काम करती है और किसी का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ जी, हिंदुस्तान को अपने झुक तो नहीं रहा, हिंदुस्तान ऊपर है अपना, इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहिए। वो आदमी सबसे बेस्ट है और वही पार्टी देश को इस समय ऊपर ले जा सकती है। बाकी सारे चोर चपेटे इकट्ठे हो गए हैं इंडी गठबंधन में और ये सब देश को खा जाएंगे बुरी तरीके से, क्योंकि पहले अलग पार्टी थी, अब गठबंधन हो गया तो हमारी ताकत बढ़ी। कांग्रेस को भी पहले देते थे, अब हम बीजेपी को ही देते हैं शुरू से। जो कार्यकाल उनका अच्छा चल रहा है तो उसमें दे रहे हैं। उन्होंने अच्छा कार्य करा, अब तक कई साल हो गए फ्री राशन बांट रहे, उनसे ऊपर कोई हुआ नहीं। उद्यान मंदिर बनाया, सब कुछ उन्होंने अच्छा ही किया। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज 26 अप्रैल यानी दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और आपको बता दें कि आज हम मौजूद हैं मेरठ में। यहां पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन से संयुक्त प्रत्याशी अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने यहां पर सुनीता वर्मा पर दांव खेला है और बसपा से यहां पर देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाया गया है ये चुनाव जीतने के लिए। तो यहां पर हम एक बूथ के पास में मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ पर साथ में दिखे। मैं इनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि यहाँ पर क्या मुद्दा इस बार चुनाव में रहने वाला है और किसका पलड़ा फिलहाल यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। तो तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि यहाँ पर क्या मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए ये अब की बार वोट डालने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पिंदर कुमार है और मैं LLB एडवोकेट हूँ और यहाँ इसी बूथ का मैं लड़का हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। और हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो तो राष्ट्र निर्माण ही है और राष्ट्र निर्माण में ही हमें वोट करना है। और हमारे यहाँ के लोग जितने भी हैं, सभी जो लोकल मुद्दे हैं वे भी भाजपा ने हमारे दिल पर सब सॉर्ट आउट करे हैं और उन्हीं के मुद्दों पे हम यहाँ वोट कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर वोट हो रहा है हमारे यहाँ। और सभी लोगों को हमने जागरूक भी किया, कल जाकर घर घर जाके, और सबसे कहा कि भाई आप वोट करने जाओ। तो आज हमारे यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी तो मैं लेकिन देख रहा था बूथ के पास से मैं आया हूँ तो ज्यादा भीड़ नहीं है वहाँ पर अभी भी। ये वाला बूथ जो है ये बहुत 600 वोटों का बूथ है, बहुत छोटा बूथ है ये और जितना क्षेत्र का सबसे छोटा बूथ है ये। तो इसमें भी अगर आप शाम को देखोगे वोटिंग परसेंटेज तो लगभग यहाँ के वोटिंग परसेंटेज वो 80% 85% रहता है हमारे यहाँ, अप्रोक्स हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो हाँ, और ये छोटा बूथ है हमारा क्योंकि इसमें एक छोटा एक ही गाँव दांतल बूथ है, उसी वही जुड़ा हुआ है बस। हाँ चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? तेवतिया। तो तेवतिया जी बताइए, चुनाव कैसा चल रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार जो चुनाव हो रहा है उनके ऊपर? निखालस बीजेपी हाँ, भाजपा ही काम करती है और किसी का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पर निखर्ची अरुण गोविंद जी की वोट है। हाँ, अमित जी का गढ़ है ये, कैंट विधायक जी का, पूरी झड़मा वोट बीजेपी। ये बताइए, ये जो समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को टिकट दिया, उधर बसपा ने एक देवव्रत त्यागी को उठा दिया, तो त्रिकोणीय मुकाबला कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं है, केवल ओनली फॉर बीजेपी है। हाँ, एक कैंट विधायक का क्षेत्र केवल अरुण गोविंद जी जीत रहे हैं, इससे किसी की और वोट है ही नहीं यहाँ पे, माहौल ही सब बीजेपी का। क्या नाम आपका? मेरा पुष्पिंदर सिंह नाम है, भाजपा से वार्ड अध्यक्ष हूँ मैं जी, वार्ड 40 से हिस्से ही। हाँ, क्या मुद्दे हैं ये बताइए आप, मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में जो लोग अपने दिमाग में रख के जा रहे हैं वोट डालने के लिए? बस यही है भाई, जो क्या नाम है, विकास ही हो हर चीज़ का, मतलब चाहे वो गांव का विकास हो या शहर का हो या अपने मोहल्ले का हो, या भाई हमारे जो विधायक जी हैं अमित के अग्रवाल जी है, वे पूरा अपनी तरह से ध्यान रखते हैं और हर तरीके से हर जगह नाली तक खड़ुंजे तक का भी ध्यान रखते हैं वे। तो इसलिए पूरा उनका फोकस रहता है कि विकास पुरुष है वे। तो उसी कैंट विधानसभा है, उन्हीं की विधानसभा है, तो यहाँ तो सब भाजपा के ही वोटर है और इसी हिसाब से विकास राष्ट्र के हिसाब से भी और भाई अपने देश के हिसाब से प्रधानमंत्री को देखते हुए और योगी जी को देखते हुए यहाँ तो भाजपा है। देखिए, इनका कहना है क्योंकि राष्ट्र निर्माण में ये सहयोग अपना देना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं। बुजुर्ग ताऊ जी हमारे साथ हैं, मैं इनसे बात करता हूँ, इनके कैसे विचार। आपका नाम क्या? सुरेंद्र कुमार उपाध्याय। ये बताइए, चुनाव में क्या देख रहे हैं आप, किसका माहौल चल रहा है और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे एक तो विकास का है पहला नंबर, दूसरा नंबर जो है यहाँ पर जो हमने देखा जातिवाद का भी है। हाँ, क्योंकि मोमनान एक तरफ है, हम लोग एक तरफ। अच्छा, तो आपके हिसाब से मतलब पलड़ा किसका भारी चल रहा? मोदी साहब का। अच्छा,
मोदी साहब का चल रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये उम्मीदवार हैं आपके जो अरुण गोविल हैं, उनकी वजह से या फिर यो मोदी योगी की वजह से? योगी। अच्छा। योगी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर गुंडागर्दी पे नियंत्रण हुआ है और गरीब लोगों की सहायता की है। रास्ते, मकान, राशन, ये बहुत अच्छा मिल रहा है। और इसके अलावा ये जो जयंत चौधरी की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उससे गठबंधन हुआ, फायदा हो रहा है उसका? जी हाँ, जी, उससे बहुत फायदा हुआ। हाँ, क्योंकि पहले अलग पार्टी थी, अब गठबंधन हो गया तो हमारी ताकत बढ़ी। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हमारा क्षेत्र जाटों का है और जाटों को ही गठबंधन, तो ये सब हमें मोदी साहब को। मतलब जाट ही एक हुए हैं या सारी बिरादरी एक हो गई? नहीं साहब, हम सबको नहीं कह सकते। जाट और फूल, मोदी साहब, ये दोनों एक जगह। बहुत अच्छा विकास चलेगा और बहुत अच्छी वोटिंग होगी और जीतेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? भैया अवनीश बालियान, दांतल से हैं हम। अच्छा। और चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, आगे हैं हर जगह और पूरी उम्मीद क्या है, पूरा मतलब जीत निश्चित है हमारी। मतलब ये किस कारण है? जो आपकी उम्मीदवार हैं सुनीता वर्मा, उनके कारण है या फिर अखिलेश भैया का कोई जादू चल रहा? हम योगेश वर्मा की वजह से दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, हमें किससे कोई मतलब नहीं, हमें योगेश वर्मा से मतलब है। हमें योगेश वर्मा जी से मतलब है। अच्छा। हाँ, तुम तो उनके लिए वोट दे रहे हैं। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं एक तरफा चल रही है हमारी आंधी। कहना तो उनकी तो हर बार चला है, हर बार चला, अब क्या हमारी चल रही है ना? अब बार आपकी चल रही है? बिल्कुल चल रही है जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बात बताइए, ये भी कहा जा रहा है कि 3 उम्मीदवार बदलने पड़ गए इस मेरठ सीट पर, तो मतलब किस वजह से हुआ? ये भय चल रहा था क्या, कुछ अलग बात थी? ये भय नहीं है जी, असल में क्या है, ये भी सब काम बीजेपी वाले ही करवाते हैं। क्योंकि ये वोट लेकर अपना वहीं बैठ जाए घर पे, ना तो क्षेत्र में आते कभी। आज तक सांसद हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव तक नहीं आया, उसे ये नहीं पता कि दांतल जटोली भी मेरे क्षेत्र में है क्या। अगर ऐसी बात थी तो फिर तो ये चुनाव में किसी को भी उतार देते। अगर एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो किसी को भी चुनाव में उतारते और आराम से जीत जाता। मतलब ये 3 प्रत्याशी बदलने का मेरठ जैसे गढ़ में, तो मैं ये मतलब क्या इसके पीछे सोच हो सकती है, वो जानना चाह रहा हूँ। इसके पीछे जी समीकरण है, समीकरण है हमारा, दलित, मुंडल और जाट, इसमें समीकरण है हमारा। समीकरण है। वो तो कह रहे हैं जाटों को तो हमने पाले में ले लिया, बीजेपी वाले राष्ट्रीय लोकदल अपनी बार साथ में ले। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। हाँ जी, देखिए, इनका कहना है कि समीकरण को साधते हुए इस बार यहाँ पर 3 प्रत्याशी बदल गए हैं। ये समाजवादी पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, इनका ऐसा कहना है। अब मैं दूसरी जगह चलता हूँ। जी, आपका नाम क्या था जी? पंडित सोहनलाल डोंगरियाल। ये बताइए, चुनाव में कैसा माहौल चल रहा है? कौन से मुद्दे आगे आ रहे हैं और क्या देखते हुए वोट देने जा रहे हैं आप? हम तो बीजेपी को ही देते हैं हर साल। बीजेपी को देते हैं, ऐसा क्यों है? बस कांग्रेस को भी पहले देते थे, अब हम बीजेपी को ही देते हैं शुरू से। जो कार्यकाल उनका अच्छा चल रहा है तो उसमें दे रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम आगे चल रहे हैं बहुत बड़े अंतराल से। ऐसा जो भी हम देंगे वोट, वो हम अपने हिसाब से देंगे, ऐसे नहीं समाजवादी है उसके बाद कोई वो नहीं। जी, मतलब आपके मुद्दे अलग हैं। क्या मुद्दे हैं आपके मेन, जिन्हें देखकर आप जा रहे हैं? जो कार्य अच्छा करेगा उसको देंगे वोट, बस। देखिए, इनका कहना है कि जो अच्छा कार्य करेगा ये उसको वोट देंगे। जी अम्मा, आपका नाम क्या है? गीता। तो वोट गिर के आई अभी नहीं आप? वोट डाल दीजिए, हमने जेवरी गांव के हम। अच्छा, किसको दी? फूल वाले को दी। फूल वाले को दी? हाँ जी। क्यों? उन्होंने अच्छा कार्य करा, अब तक कई साल हो गए फ्री राशन बांट रहे, उनसे ऊपर कोई हुआ नहीं। उद्यान मंदिर बनाया, सब कुछ उन्होंने अच्छा ही किया। अच्छा। हाँ जी। मतलब फ्री राशन मिल रहा है आपको? हाँ जी। हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं बन रहा, पर चलो कोई बात नहीं, हमारा नहीं बन रहा तो सबको तो मिल रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे। आज लो जो किसी ने करा ही नहीं, इतने साल हो गए। अच्छा। हाँ जी। चलिए, देखिए, इनका कहना है कि वहाँ पर जो लाभार्थी वर्ग है उनके लिए काफ़ी अच्छे काम किए गए हैं, इसलिए ये बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, हिंदुस्तान को अपने झुक तो नहीं रहा, हिंदुस्तान ऊपर है अपना। अच्छा। हाँ जी। देखिए, कहना है कि जो राष्ट्र की नीति है वो बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें तो राष्ट्र निर्माण में जिस तरह से बीजेपी की जो कार्यशैली है, इन्हें वो बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए ये बीजेपी को वोट देकर के आई है। जी, आपका नाम क्या है? SP गर्ग। तो ये चुनाव में कौन से मुद्दे हैं और किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? देखिए जी, काम जो करा है, विकास जो करा है, वो
बीजेपी ने किया है और बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं है जरा सा भी देरे भाई। उसकी जहाँ पर अब देश विदेश में भी हमारी इज्जत है, वो क्यों इज्जत है? बीजेपी की वजह से इज्जत है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का वहाँ पर रेस्पेक्ट होता है, इसका मतलब हमारा रेस्पेक्ट हो रहा है। इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहिए, वो आदमी सबसे बेस्ट है और वही पार्टी देश को इस समय ऊपर ले जा सकती है। बाकी सारे चोर चपेटे इकट्ठे हो गए हैं इंडिया गठबंधन में और ये सब देश को खा जाएंगे बुरी तरीके से। हाँ, ये तो देखिए आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेताओं के ऊपर, देखिए कि लोकतंत्र जो है खत्म कर दिया है बीजेपी ने, ऐसा कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन वाले। भी नहीं पैदा होता है, लोकतंत्र खत्म होने का बिल्कुल भी मतलब पैदा नहीं होता। वो क्यों लोकतंत्र खत्म करेंगे? सारे काम लोकतंत्र के हिसाब से हो रहे हैं। संविधान को बदलने का बिल्कुल भी विचार नहीं है कि उसका बीजेपी पार्टी का या मोदी का। बिल्कुल सही है, मोदी योगी और उधर आपके हैदराबाद में खड़ी हो रही है, क्या नाम है, माधुरी ओवैसी के सामने खड़ी हुई है। हाँ, वो माधुरी कला, जवाब नहीं साहब उन लोगों का, इसका माधुरी कला का भी, वो भी यहाँ कैबिनेट में आनी चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, वो क्या नाम है, लेडी है। अभी तो वो कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे तब बात है, ओवैसी साहब का गढ़ है हैदराबाद। भले ही गढ़ हो, इस बार गढ़ ढह जाएगा पक्का, 100% जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ मेरठ से क्या मान रहे हैं, कितनी बड़ी जीत होने वाली है? अब देखो, इसका तो मैं भी अनुमान नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन जो है बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई शक, बिल्कुल 100%। चलिए देखिए, इनका कहना है कि जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी यहाँ पर अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण धारावाहिक में श्री राम का रोल निभाया था, ये कह रहे हैं कि उनकी बड़ी जीत यहाँ पर होने वाली है। देखिए एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मुन्नेस है। ये वोट देने जा रही हैं, दे के आ गई? देने जाएंगे अभी। ये किसको दे रही हैं? मोदी को। मोदी को। ऐसा क्यों है कि मोदी को वोट दे रही हैं आप? वो अपने देश का बढ़िया वो कर रहा बेचारा, हाँ, अपने देश की तो रक्षा कर ही रहा, तो उसे दे रहे वोट। कोई मुद्दे नहीं है इसके अलावा? नहीं नहीं, विकास, खाली विकास का काम देख के ऐसा काम यो कर रहा, कोई नहीं करने का ऐसा। अच्छा। हाँ, तो देखिए ये बूथ के सामने इस वक्त हम खड़े हैं, एक मतदाता काफी युवा हैं, इस वक्त वोट डाल के बाहर निकले हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। ये क्या मतलब ध्यान में रख करके वोट दे के आए हैं आप? बस पहली बार ही वोट आई थी, मैंने तो डाल ली थी मैं तो। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, तो आप तो देखिए पहली बार वोट दे के आ रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र का आप एक हिस्सा बने हैं। ये बताइए क्या दिमाग में था जो वोट देने से पहले आप जो वोट दे के आए? बस दिमाग में कुछ ऐसा था ही नहीं, भाई ये है कि भाई वोट डालनी है अब क्या। तो किसको देगा आएंगे पता नहीं? नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे? क्या कोई तो मुद्दा होगा क्या? किस मुद्दे को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वोट दे के आए हैं? सुरक्षा, विकास, गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई? महंगाई की मार है। महंगाई की मार है। काम वाम है नहीं लोगों का, उसके ऊपर वोट डाल के आए हैं। और जो होगा और पब्लिक डिसाइड करेगी। तो मतलब आप गरीबी सी, महंगाई से परेशान हैं, इसलिए इस बार जो है वोट दे के आए हैं। देखिए यही तरीका होता है, लोग खुल के नहीं बोलते हैं, उसके बावजूद भी इशारों में बता देते हैं कि उनके भीतर क्या चल रहा है। यही लोकतंत्र की खूबी है जी। देखिए कुछ बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ में हैं, मैं इनसे बात करता हूं और इनके मन के विचार जानता हूं कि ये क्या मुद्दे हैं जो सोच करके वोट दे के आई हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? राजकुमारी। क्या सोचा आपने वोट देने से पहले, कि क्या मद्देनजर रखते हुए जिनके आप वोट दे के आई हैं? बेटा क्या बताऊं क्या बताऊं भाई? किसको दे के आई हैं? हमने क्या पता में जाए तो पता नहीं, अब तो आप दे के आ गए, अब तो इसमें छुपाना क्या? जिस पेन में जिस आपने किसे दी? बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ भैया। इन्होंने भी? हाँ। तो मतलब क्या कारण है उसके पीछे कि आप बीजेपी को वोट दे के आई हैं? भैया अच्छा कर रहा मोदी, जो कर रहा, देखो मैं तो बता रही, अब बहुत बढ़िया कर रहा। हाँ, और जो सरकार पता नहीं कोई कैसी आवेगी। हाँ, अब तक उन्होंने अच्छा ही अच्छा कर रही। हाँ हाँ, सबके लोग तो कह रहे हैं देखिए इतनी गरीबी है देश में, इतनी महंगाई हो चुकी है। महंगाई कुछ भी नहीं, इतनी तनख्वाह भी बढ़ने लग रही दुनिया की, तो हो जाओ कोई। हाँ, देखो कोई भी हो इसमें। हाँ, बहुत बढ़िया कर रहा हो। हाँ, और सबकी तरफ वो देखो, राशन फ्री का मिल रहा गरीब आदमियों को, और पेंसिल भी बन रही गरीब आदमियों की, और क्या करवाओ उस पर। हाँ, वो अपने ऊपर नहीं लगा रहा, उसका फैमिली थोड़ा ही है, और जो अपने ऊपर लगा दुनिया के लिए ही तो कर रहा वो। फिर नु बताओ। हाँ भाई, मुझे तो बहुत अच्छी देखो। हाँ, मैं तो हम शुरू से ही बीजेपी के, हम तो। हाँ, हम तो शुरू से ही।
आपके कैसे विचार हैं? मेरे तो भैया बहुत अरे चल से छोड़। नहीं मैं तो सही बता रही हूँ। ये सही कह रही हैं, ऐसे ही मुद्दे हैं आपके भी? नहीं भैया मेरे तो ऐसे ही, इनके भी ऐसे ही। हाँ इनके ऐसे ही। हाँ देखिए कोई बोलने को तैयार होता है कैमरे के सामने, कोई नहीं बोलता है। ये अम्मा मना कर रही हैं बोलने के लिए, लेकिन इनका कहना है कि इनके भी ऐसे ही विचार हैं। मैं तो भैया बहुत ही, देखो मैं तो जो कराए वो बहुत अच्छा कर। इतने दिन तक नौकरी करी, घर में एक रुपया लेता नहीं, सब सरकार के उसमें दे दिए। हम तो इतना जाना है। और सबके लिए देखो, इनके लिए भी जो ये हैं, मतलब खेती वेती करते हैं, इनके लिए भी कर रहा है वो। 6,000 बताने था एक दिन उसमें बता टेलीविजन में कि साल में 6,000 तो इनके और के गरीब के लिए भी कर रही। हाँ इतना बहुत कर रहा हो तो और क्या कहा, मंदिर बनवा दिया उसमें अयोध्या में, जहाँ से बिल्कुल जंगल पड़ा था, तो और क्या चाहिए उससे, और क्या उसकी ऊपर तक खाल तारो बेचारे की। सही बता रही, मैं तो सही बता रही, देख जो उनसे बात कहूँगी वो सही कहूँगी मैं तो। हाँ चलिए ठीक है। देखिए इनका कहना है कि विकास को देखते हुए इन्होंने वोट दिया है। अब हम कहीं और चलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।